मैरी क्रिसमस। आप सभीयों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस के इस पावन पर्व पर परमेश्वर की महिमा हो। आप सबके परिवारों में, जीवन में परमेश्वर की खुशियां, आशीषें बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्यारो, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब लोग क्रिसमस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर इकट्ठा है परमेश्वर की आराधना और महिमा करने के लिए। प्यारो, हम सबके जीवन का, हम विश्वासियों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज उद्धारकर्ता का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यह अवसर हमें दिया कि हम उसके जन्म उत्सव में शामिल हो सके और उसमें शामिल होकर अपने परमेश्वर के नाम को हम प्रशंसा और महिमा दे सके। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के लोगों, आज इस समय हम लोग क्रिसमस के अवसर पर फिर एक बार बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण वचन पर, परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को और ज्यादा परिपक्व करेंगे और मजबूत करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारो, आज हमारा विषय रहेगा सिंह से मेमना बनने की कहानी है क्रिसमस। हाँ जी, सिंह से, लॉयन की बात कर रहा हूं, सिंह से मेमना बनने की कहानी है क्रिसमस। यह हमारे संदेश का आज विषय है और जिसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। मैं पिछले कई वर्षों से क्रिसमस पर संदेश दे रहा हूं और हर बार सोचता पर पवित्र आत्मा, इस बार आप क्या नया बताओगे मुझे। और हर बार पवित्र आत्मा कुछ न कुछ मुझे नई बात बताता है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं और आराधना करते हैं। प्यारो, क्रिसमस जो है चरनी से क्रूस की यात्रा की शुरुआत है। हाँ जी, चरनी में यीशु का जन्म हुआ, चरनी से क्रूस तक की जो यात्रा है, इसकी कहानी है क्रिसमस। हमें इसको समझना है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये केवल क्रिसमस ऐसा नहीं है कि बस खाओ पियो मजे करो नाचो गाओ, ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चरनी से लेकर क्रूस तक की कथा है ये यात्रा की शुरुआत है। आज जिसको हम मना रहे हैं वो है क्रिसमस। क्रिसमस परमेश्वर के मनुष्य बनने की कहानी है। कैसा परमेश्वर इंसान बना। जब परमेश्वर हमारे बीच में आया, वचन सिखाता है कि वचन देहधारी हुआ, अर्थात परमेश्वर और मनुष्य का मिश्रण बनके उसने देह धारण किया और हम सब के लिए वो मुक्तिदाता बनकर आया है। प्यारो, इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर से मनुष्य बनने की कहानी है क्रिसमस। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को आज हम सब लोग छोड़ दे रहे हैं, जिसको हमें आज याद रखना और समझने की कहानी है। प्यारो, उसी प्रकार से क्रिसमस जो है सिंह से मेमना बनने की कहानी है और ये हमारा आज का विषय है। मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताया कि चरनी से क्रूस की यात्रा की शुरुआत या कहानी है क्रिसमस। क्रिसमस परमेश्वर से मनुष्य बनने की कहानी है और क्रिसमस सिंह से मेमना बनने की कहानी है। हालेलुया। प्यारो, सिंह से मेमना क्या होता है? दरअसल दूसरे शब्द में बताऊं तो राजा से बलिदान की कथा है क्रिसमस। राजा से लेकर बलिदान तक की कथा है क्रिसमस। इसलिए हम सब के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिंह और मेमने के विषय में थोड़ा हम लोग समझ ले। सिंह जो होता है, सिंह जंगल का राजा है। जी हां, जानवरों में जंगल का राजा होता है सिंह। सिंह बहुत बलशाली होता है। सिंह में बहुत ताकत होती है और सभी पशु पक्षी सिंह से डरते हैं। वो उनके ऊपर शासन करता है। प्यारो, सिंह एक राजा की भूमिका निभाता है। और जब मैं मेमने की बात कर रहा हूं, सिंह से मेमना बनना, तो मेमना एक साधारण सा पशु है। साधारण सा पशु है और वो बहुत डरा सा, सहमा सा, अपने चरवाहे के पीछे चलने वाला एक पक्षी या फिर जानवर है। और वह, उसका ऊन भी कतरा जाए तो उसे पता नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा। यदि उसका बलिदान भी किया जाए तो उसे पता नहीं चलता कि ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। बहुत ही नम्र और बहुत ही सुंदर पशु है मेमना। लेकिन बाइबल में मेमने का अर्थ है, बाइबल में मेमने का अर्थ है कि मेमने को होम बलि के लिए तैयार किया जाता था, पाप क्षमा के लिए तैयार किया जाता था। और उस मेमने के बलिदान के द्वारा विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वालों की पापों की क्षमा और उन्हें उद्धार दिया जाता था। इसलिए वो मेमना बहुत महत्वपूर्ण होता है वेदी के ऊपर में। इब्राहिम ने इसहाक के लिए बलि करने की जो योजना बनाई थी परमेश्वर के द्वारा, तो उसके लिए
लिए एक मेढ़ा तैयार किया गया परमेश्वर के द्वारा। उस मेढ़े का बलिदान बताता है कि बलिदान किया गया और इसहाक को बचा लिया गया। प्यारो परमेश्वर के लोगों, सिंह जो राजा है, मेमना जो बलिदान का पशु है, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये आज जिस क्रिसमस को हम लोग समझ रहे हैं इसको दर्शाता है। इसलिए मैंने कहा कि आज हमारा विषय रहेगा सिंह से मेमना बनने की कहानी है क्रिसमस। सिंह से मेमना, जी हां, इसको समझना, शायद ही हमारा ध्यान ऐसे विषय पे जल्दी जाता होगा, लेकिन पवित्र आत्मा हम सबके मन मस्तिष्क को खोले और इसे समझने का हमें कृपा और हमें अनुग्रह दे। यीशु शासक है। अगर प्रभु यीशु मसीह की बात करूं तो यीशु शासक है, यीशु राजा है। शासक है, वह राजा है, और ये ऐसा शासक है जो उत्पन्न नहीं हुआ। ये शुरुआत से था। वचन से कहा था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हो वो यीशु है। वो परमेश्वर के साथ था, वो शुरू से है, वो आरंभ से है। वो उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन उत्पन्न हुआ है परमेश्वर का मेमना, जो बलि होने वाला था, जो बलिदान होने वाला था। इसी बात को समझने के लिए आज परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 32 और वचन 33। 32 और 33 इस प्रकार से लिखा गया है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। स्वर्गदूत के द्वारा यह संदेश मरियम को दिया गया था कि उद्धारकर्ता का जन्म होगा, लेकिन वो उद्धारकर्ता होगा कैसे, वो कौन होगा, यह समझाया गया। यहां पर समझाया गया कि परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। समझ लीजिएगा बात को, वो बहुत बड़ा परम प्रधान मतलब महाराजा परमेश्वर, राजाधिराज परमेश्वर, महान परमेश्वर, और उसकी एकलौती संतान प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद कौन था? दो ही बातें महत्वपूर्ण थी मसीहा के आने के लिए, कि वह इब्राहिम के वंश में से हो और वह दाऊद के वंश में से हो। इसलिए वंशावली बताई गई मत्ती के सुसमाचार में, इब्राहिम से और दाऊद से, और दाऊद के वंश में से, इब्राहिम के वंश में से वह आता है। लिखा है दाऊद एक बड़ा राजा था और उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, मतलब वो राजा होगा, इजराइल का राजा होगा। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। जो पैदा हुआ था, जो पैदा होने वाला था, अर्थात जो मनुष्य का रूप धारण करने वाला था, वह कौन था? वह राजा था। वह राजा था, वह सामर्थी था, और राजाधिराज परमेश्वर था, और राज्य उसके पास में था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह राजा था, वह शासक था जो निर्माण हुआ, जो पैदा हुआ। हालेलुया। उसके बारे में और एक पद लिखा गया है, जरा हम लोग पढ़ लेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 11वां अध्याय में। यह हमें समझना होगा, यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि सिंह से मेमना कैसे बना। सिंह माने राजा, ठीक है। 11 अध्याय और यशायाह 11 उसका वचन 10, 11 का 10 इस प्रकार कहता है, उस समय ईशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। किसके बारे में बात हो रही है? अगर आप पहला वचन पढ़ते 11 का, तो ईशय की ठूंठ में से एक डाली निकल पड़ेगी और वो यीशु मसीह होगा। ईशय दाऊद का पिता, दाऊद के वंश में से एक डाली निकलगी। यीशु के विषय में भविष्यवाणी है। लेकिन जो 10वां वचन मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया यहां पर कि देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। ये इतना मजबूत, इतना पराक्रमी राजा है कि जिसका वर्णन, जिसका नाम देश देश के लोग लेंगे और वे अपना झंडा बनाएंगे, उस बात को नारा बनाएंगे कि परमेश्वर हमारा राजा है, और उसके राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसके विश्राम स्थान तेजोमय होगा। इतना मजबूत, इतना सामर्थी वह राजा है। तो जो बात मरियम को बताई गई स्वर्गदूत के द्वारा कि वो राजा है, वो राजा है, और जो बात यशायाह नबी की पुस्तक में बताई गई है कि वह राजा है, वो शासक है। जी हां, यीशु राजा है, यीशु राजा है, सामर्थी है, और उसका प्रतिमा या उसके बारे में हम बात कर रहे, वो सिंह के स्वरूप में है।
सिंह एक राजा है। अब सिर्फ मैं कहने की बात नहीं है, एग्जैक्ट बाइबल में उसको सिंह बोला गया है। जो हम समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह को सिंह बोला गया है। ये क्रिसमस कोई साधारण बात नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल साधारण बात नहीं है, बहुत सामर्थी और मजबूत है। अगर इसको हमने समझ लिया तो हमारा आध्यात्मिक जीवन और ज्यादा परिपक्व और मजबूत कहलाएगा। प्यारो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चलेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 और वचन 5, जहां पे सिंह का वर्णन आता है। रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्स 5, जहां ऐसा लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, सिंह की बात हो रही, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। यहूदा का सिंह, यहूदा का सिंह, यहूदा परमेश्वर के चुने हुए लोग और उनके ऊपर शासक जो है या उनके ऊपर राज्य करने वाला वो सिंह है। वो सिंह है, हालेलुया। वो सिंह है, वह राजा है, वह पराक्रमी है। उसके विषय में लिखा गया है, वो जयवंत है। ये 7 मुहर को तोड़ने के लिए वह जयवंत हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है यहां पे, यीशु मसीह उस मुहर को तोड़ सकता है और उसे यहूदा का सिंह बोला गया है। हाँ जी, यहूदा का सिंह बोला गया है। ऐसा है हमारा परमेश्वर, यहूदा का सिंह। चलो एक और वचन, हालांकि और भी वचन है, एक और वचन को समझ लेते हैं हम लोग। उत्पत्ति के 49 अध्याय में चलेंगे। 49, उत्पत्ति 49, जेनेसिस 49 वर्स 9। 49 का 9 ऐसा कहता है, यहूदा सिंह का डावरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहर करके गुफा में गया, वह सिंहनी की नाई दब कर बैठ गया, फिर कौन उसे छेड़ेगा। मेरे पास पुराना ट्रांसलेशन लिखा है, यहूदा सिंह का डावरू है, मतलब यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा कौन? यहूदा वो प्रांत, वो परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर का समुदाय। वो कौन है? वह सिंह का बच्चा है, यहूदा का सिंह। यीशु मसीह की बात हो रही है। और हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि यहूदा का सिंह तैयार है उस मुहरों को तोड़ने के लिए। प्यारो, सिंह राजा होता है, यीशु राजा है। सिंह शक्तिशाली होता है, यीशु शक्तिशाली है। सिंह प्रभावशाली होता है और यीशु बहुत प्रभावशाली है। हालेलुया। वो राजा है। अब उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस में मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लिया। जन्म जब वह ले रहा है तो जन्म सिंह के रूप में नहीं ले रहा है। मैं बता दूं आपको, सिंह के रूप में जन्म नहीं ले रहा है। सिंह की बलि नहीं की जाती है, सिंह का बलिदान नहीं होता है। सिंह अपने आप में बड़ा सामर्थ्य, बड़ा पराक्रमी है, लेकिन बलिदान तो मेमने का होता है। और इसलिए इतने महान परमेश्वर को बलिदान देने के लिए मेमना बनना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा, ताकि वह बलिदान दे, हम सब के लिए बलिदान दे। और क्रिसमस में जो पैदा हो रहा है, तो क्रिसमस में वह मेमना पैदा हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीहा के विषय में इस प्रकार से कहा था। जब प्रभु यीशु मसीहा वहां से गुजरे तो यूहन्ना ने उसके विषय में कहा। यूहन्ना का 1 अध्याय और 29 पद में ऐसा लिखा गया है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु क्रिसमस में पैदा हुआ, जिसका क्रिसमस हम मना रहे हैं, जिस विषय मना रहे, शायद नाचते नाचते, मिठाइयां खाते, केक खाते, जश्न मनाते, शायद कहीं आपके दिमाग से ये बात निकल ना जाए कि जिसका उत्सव हम मना रहे हैं, ये वो परमेश्वर का मेमना है जो मेरे और आपके पाप उठाने के लिए पैदा हुआ है। ये मेमना है। ये पहले से मेमना नहीं था, ये पहले शेर था, सिंह था, महान राजा था। ये मेरे लिए, आपके लिए मेमना बना।
मेरे और आपके पाप ले जाने के लिए ले जाएगा और कलवरी क्रूस पर एक महायज्ञ होगा, एक बलिदान होगा जहां उसका प्राण दिया जाएगा और हम सब के सब बचा लिए जाएंगे। जब हमने प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में पढ़ा 5वें पद में कि वह सिंह है, यहूदा का सिंह है, और यहूदा का सिंह मुहरों को तोड़ने का अधिकार रखता है, जैसे ये बात खत्म हो जाती है 6ठा वचन आ जाता है। पता है 6ठे वचन में क्या लिखा है? 5वें वचन में सिंह दिखाया है, तो 6ठे वचन में वध का मेमना बताया है। आइए जरा पढ़ लेते हैं उसको। वध का मेमना बताया गया है 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और 6ठा वचन ऐसा कहता है, और मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। 7 सींग 7 आत्माएं, अर्थात वो शासक बता रहा है, वो मेमना के रूप में है, लेकिन कौन सा? वध किया हुआ मेमना। चोटिल है, बेधा हुआ है, वध किया है। ये वही वध आज जरूर हम क्रिसमस में है, लेकिन बात गुड फ्राइडे की कर रहे हैं। समझना, क्योंकि आपस में जुड़ा है ये गुड फ्राइडे और क्रिसमस आपस में जुड़ा हुआ है। 5वां पद कहता है कि वो सिंह है, तो 6ठा पद कहता है कि वो वध होने वाला मेमना है। प्यारो, वो मेमना बना। यही वो क्रिसमस है कि मुक्तिदाता बनकर यीशु मसीह आया, मेमना बनकर आया, ताकि हम सब के लिए वो क्षमा करे, हम सब के लिए जीवन दान दे। इसलिए कहानी शुरू हो जाती है सिंह से मेमना बनने की कहानी। प्यारो, मनुष्य की पाप क्षमा के लिए उसे मेमना बनके बलिदान होना जरूरी था। इसलिए अब क्रिसमस है। मैं ये ऐसा संदेश इसलिए दे रहा हूं, कहीं इस जोश में, जश्न मनाने में हम भूल ना जाए कि वह मेरे लिए मेमना बनकर आया, मेरे पाप उठाने के लिए। इसलिए प्यारो, मनुष्य की पाप क्षमा हो, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीहा मेमना बनकर आया और मेमना बनकर उसने बलिदान दिया। क्रिसमस में वो हमारे लिए मरने के लिए आया। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ऐसा सुनना आपके लिए कि क्रिसमस के दौरान हम गुड फ्राइडे का संदेश दे रहे, नहीं। सच तो यही है, क्रिसमस में वह हमारे लिए मरने के लिए आया। मैं कह दूं, जो जन्म हम मना रहे हैं वो जन्म अपने आप में मरने के लिए है। यीशु मसीह मरने के लिए आया। जब संदेश दिया गया मरियम को, यह आनंद का सुसमाचार था। मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। लेकिन जब यही सुसमाचार चल रहा था, उसी दौरान मरियम को यह बात भी बता दी गई थी यीशु के जन्म के दौरान कि तेरा प्राण तलवार से छीदा जाएगा, तुझे तकलीफ होगी, तेरे पुत्र को तेरे सामने वध किया जाएगा, तुझे पीड़ाएं होगी। ये भविष्यवाणी पहले से है। प्यारो, एक तरफ जन्म की खुशियां कि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, और दूसरी तरफ बात बताई जा रही, तेरा दिल वार पार छेदा जाएगा, तेरे सामने तेरे पुत्र को कलवरी क्रूस पर मारा जाएगा। प्यारो, क्रिसमस में यीशु पैदा ही हुआ, क्रिसमस में यीशु पैदा ही हुआ ताकि मर जाए, ताकि अपना प्राण दे, ताकि मुझे और आपको बचा ले। ये जो आनंद हम मना रहे, इसके पीछे की कहानी ये है कि मेरा यीशु मसीहा मेरे लिए मरने के लिए आया, मुझे जीवन दान देने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए उसके अंदर इतना तरस है, उस मसीहा के अंदर इतना प्रेम है कि कोई नाश ना हो, इसलिए वह सिंहासन से नीचे उतरा। यह है क्रिसमस। सिंहासन से नीचे उतरने की कथा है क्रिसमस। चौथी बात मैं जोड़ रहा हूं, सिंहासन से नीचे उतरने की कथा है क्रिसमस। परम प्रधान परमेश्वर का एक लौता पुत्र, बाइबल बताती कि जिसके चारों ओर हजारों लाखों स्वर्गदूत घूमते हैं और रात दिन तू पवित्र ऐसा कहते हुए थकते नहीं है, जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि झुक जाती है, वो अपने सिंहासन से उठकर इंसान बन रहा है, मेमना बन रहा है, सिंहासन से नीचे उतर रहा है, साधारण व्यक्ति बन रहा है। पता है वजह क्या है? वजह यह है कि कोई नाश ना हो। यूहन्ना 3:16 हम सबको याद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया,
जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यस, कोई नाश ना हो इसलिए उसने सिंहासन छोड़ के नीचे उतर पड़ा। ये है क्रिसमस। इसलिए हम सीख रहे हैं सिंह से मेमना बनने की कहानी है मेरे प्यारो क्रिसमस। हमने जान लिया कितना महान परमेश्वर हमारे लिए साधारण बन गया, लेकिन यही बात जानने से बात आगे नहीं बनेगी। आपको समझना पड़ेगा जब वो सिंह से मेमना बन रहा है तो मेरी भूमिका क्या है। अब मेरी भूमिका क्या है? हमारे लिए ये बहुत बड़ा संदेश है प्यारो। ये क्रिसमस हमें बता रहा है कि परमेश्वर के लोगों शुद्ध जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, क्योंकि वो सिंह होकर भी मेमना बन गया, बलिदान देने के लिए आ गया, इसलिए ताकि तुम्हारे पाप निकाल दिए जाए, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाए। मेरे लिए और आपके लिए पवित्र बनने का, शुद्ध बनने का संदेश या प्रेरित करता है ये क्रिसमस। और इतना जरूरी है ये क्रिसमस क्योंकि जब हम मेमने की बात कर रहे हैं ना, भले वो मेमना बलि होने वाला है, वध होने वाला है, लेकिन एक बात से उस मेमने को बहुत नफरत है। समझ रहे? क्रिसमस में ये संदेश हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। एक बात से उस मेमने को बहुत नफरत है, क्योंकि वो साधारण मेमना तो है लेकिन फिर भी उसके सिर पे कितने हैं? 7 सींग है। ये 7 आत्मा यहोवा की। वो शासक है, वो राजा है। तो राजा है तो दंडित भी करेगा। और पता है दंड कौन देगा? लिखा है वचन में, मेमना देगा। हाँ जी, ये इसलिए ये क्रिसमस अपने आप में एक मजबूत संदेश हमें दे रहा है कि हम यूं ही लाइफ नहीं जी सकते हैं, हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीना है। आइए एक और वचन पढ़ के हम समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और वचन 16, रेवलेशन चैप्टर 6 एंड 16 वर्स ऐसा कहता है। 16 पद इस प्रकार कहता है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। किसका प्रकोप है? मेमने का प्रकोप। अब मेमने का प्रकोप क्यों उठा है? क्योंकि मेमना अधर्म को देख नहीं पाएगा। मेमना उनको सजा देगा जिन्होंने अपराध किया है। प्यारो, कठिन है। क्रिसमस के संदेश में यह बात डालना बहुत कठिन है, पर सच तो यह है कि सिंह से मेमना बना, मेमने ने बलिदान दिया, लेकिन मेमना सिंहासन पर है। मेमना सिंहासन पर है, और जब सिंहासन पर है तो लिखा है कि मेमने के प्रकोप से बचना बहुत जरूरी है। और कब प्रकोप करेगा वो? जब अधर्म बढ़ेगा, जब हम बुराई में जीवन जिएंगे। तो साफ शब्दों में लिखा है कि हम झूठ में, अधर्म में, बुराई में जीवन नहीं जी सकते। ये क्रिसमस में अपने आप में प्रतिज्ञा कर ले, तैयारी कर ले, प्रभु मैं पवित्र जीऊंगा, वरना मेमने का प्रकोप आएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा उससे। यह है हमारे लिए क्रिसमस। सिंह से मेमना बना, मेमना जरूर है लेकिन स्वभाव अभी भी वो सिंह वाला है, वो राजा वाला है, क्योंकि मरियम को संदेश दिया गया था वो राजा ही होगा, इज़राइल का राजा होगा, दाऊद के सिंहासन पर वो राज करेगा। मेरे जीवन का राजा, आपके जीवन का राजा मेमना सिंहासन पर है। मेमना, हालेलुया। आओ उस सिंहासन पर बैठे मेमने की स्तुति करें, आराधना करें, और आज इस क्रिसमस के अवसर पर वो बल मांगे, परमेश्वर पिता मुझे पवित्र जीने के लिए अनुग्रह कर, मुझे शुद्ध जीवन जीने के लिए अनुग्रह कर। आइए मिलके हम लोग प्रार्थना करें अपने परमेश्वर पिता से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप यहूदा के सींग है पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर के मेमने हैं जो हमारे खातिर बलिदान हुए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु, इस क्रिसमस के लिए हमने जाना कि आप सिंह से मेमना बने प्रभु जी, ताकि हमारे लिए बलिदान होने वाले बने। धन्यवाद हमारे लिए साधारण व्यक्ति बनने के लिए, धन्यवाद हमारे लिए बलिदान का मेमना बनने के लिए, धन्यवाद हमारे पाप अपने ऊपर उठाने के लिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तू चाहता है पिता कोई नाश ना हो, इसलिए प्रभु जी आप सिंहासन से नीचे उतरे और हमारे लिए साधारण व्यक्ति बन गए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। हमने अंत में सीखा पिता परमेश्वर कि मेमने का प्रकोप, यस पिता, मेमने का प्रकोप आएगा। वो अधर्म के खिलाफ है, वो बुराई के खिलाफ है, वो पापों के खिलाफ है, अशुद्धि के खिलाफ है। पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह दे कि हम पवित्र जीवन जिए, शुद्ध जीवन जिए, ताकि मेमने के प्रकोप से बचे। और जो मेमना सिंहासन पर बैठा है, जब हमें स्वर्ग राज्य
राज्य में हमें बुलाए तो हम उसके सामने रहे और वो हमें गले से लगाए। प्रभु हम धन्यवाद प्रभु, हमारे खातिर आप राजा है और राजा होकर भी आपने साधारण व्यक्ति बन गए पिता परमेश्वर होकर भी प्रभु जी आपने मनुष्य बने। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते। इस क्रिसमस के दौरान वो आनंद मैं अपने लोगों के लिए मांगता हूँ, वो शांति अपने लोगों के लिए मांगता हूँ, वो तरक्की वो समृद्धि अपने लोगों के लिए मांगता पिता परमेश्वर, वो पवित्रता अपने लोगों के लिए मांगता पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पवित्र जीवन जीने वाले बने, वो सिंह को समझे, ये मेमने को समझे, क्रिसमस के महत्वपूर्ण अर्थ को समझे, क्योंकि लिखा है वचन में यहूदा ओ हालेलुया सिंह का बच्चा है। परमेश्वर के लोग सिंह के बच्चे हैं, हम सब सिंह के बच्चे हैं और हमारे खातिर वो सिंह मेमना बना ताकि हम बचा लिए जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता आपको कि इस क्रिसमस में हमें एक महत्वपूर्ण अर्थ समझाने के लिए और शुद्धता और पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। प्रभु हमारी अगुवाई कर इस क्रिसमस में ताकि आनंद मनाए और आपकी महिमा करें। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।